नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। टाटा मोटर्स ने किन कंपनियों के डीमर्जर को दी मंजूरी? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने क्यों छुआ रिकॉर्ड ऊंचाई को? सैलरी को लेकर बायजूस के फाउंडर ने क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के बोर्ड ने अपने कारोबार के 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डिमर्जर को मंजूरी दे दी है। एक कंपनी में सीवी कारोबार और उससे जुड़े निवेश होंगे और दूसरी कंपनी में पीवी, ईवी, जेएलआर और इनसे जुड़े निवेश समेत पैसेंजर व्हीकल कारोबार होगा। डिमर्जर की ये प्रक्रिया पूरी होने में 15 से 12 महीने तक का समय लगेगा। इस डिमर्जर की घोषणा से पहले आज टाटा मोटर्स के शेयर में मामूली बढ़त के साथ 988.90 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। स्वान एनर्जी का शेयर आज शुरुआती कारोबार में 2% से ज्यादा चढ़कर 747.35 रुपए तक उछल गया था। दरअसल स्वान एनर्जी की सब्सिडियरी कंपनी SLPL ने 2,206 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान समय से पहले कर दिया है। सितंबर 2023 तक ग्रुप पर कुल 4,128 करोड़ रुपए का बाहरी कर्ज था, जो इस भुगतान के बाद घटकर 1,675 करोड़ रुपए हो गया है। पर कारोबार की समाप्ति पर शेयर हल्की कमजोरी के साथ 730.05 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। SGS एंटरप्राइजेस के प्रमोटर KA जोसेफ ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 29 फरवरी को प्रमोटर ने खुले बाजार से 9 लाख शेयर यानी 2.9% हिस्सा खरीदा है। इस हिस्सा खरीद के बाद प्रमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी 16.92% से बढ़कर 19.82% हो गई है। खबर के चलते आज SGS एंटरप्राइजेस का शेयर 2% की बढ़त के साथ 658 रुपए पर बंद हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर ने आज इंट्राडे में 2,541.30 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। असल में कंपनी ने नॉर्थ बेंगलुरु में 62 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करने के लिए करार किया है। इस टाउनशिप की अनुमानित बुकिंग वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। इस खबर के चलते आज गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी के साथ 2,492.40 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। नजारा टेक के बोर्ड ने 872.15 रुपए के भाव पर 28.67 लाख इक्विटी शेयर अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर 7 अलॉटीज को करीब 250 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए जाएंगे। इन निवेशकों में ICICI, प्रूडेंशियल, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जैसे नाम शामिल है। खबर के चलते आज नजारा टेक का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 750.55 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 788.95 रुपए था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने आज 3,014 रुपए 70 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इस कंपनी की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए पंप स्टोरेज प्रोडक्ट्स यानी PSP में उतरने की योजना है। ये कारोबार सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी के जरिए होगा, जिसने इन प्रोजेक्ट्स के लिए लोकेशन की तलाश शुरू कर दी है। इस कंपनी की PSP प्रोजेक्ट्स की बोलियों में बड़े रूप से हिस्सा लेने की योजना है। खबर के चलते आज कारोबार के अंत पर RIL का शेयर करीब 1% के उछाल के साथ 3,010 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। फरवरी महीने में सरकारी कंपनी मॉइल का मैंगनीज और उत्पादन 15% बढ़कर 1.51 लाख टन, जो कि अब तक का सबसे बेहतर आंकड़ा है उत्पादन का। FY24 में फरवरी तक कंपनी का उत्पादन 37% बढ़कर 15.84 लाख टन रहा और फरवरी में बिक्री साल दर साल 18% बढ़कर 1.56 लाख टन रही है। खबर के चलते आज शेयर में 0.75% उछलकर 300 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 313.40 रुपए था। SJVN की सब्सिडियरी कंपनी SGEL को 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऑर्डर मिला है। गुजरात के खवाड़ा में लगने वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट से कंपनी को 2.66 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 1100 करोड़ रुपए की लागत होगी। खबर के चलते आज SGVN का शेयर 1% चढ़कर 122.20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ है।
एनटीपीसी के शेयर ने आज 358 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। कंपनी को सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 17,195 करोड़ रुपए की लागत होगी। खबर के चलते आज शेयर में करीब 4.25% के उछाल के साथ 354.35 रुपए पर क्लोजिंग और शेयर आज निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला काउंटर था। नकदी के संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजूस रविंद्रन ने कर्मचारियों को एक लेटर लिखकर कहा कि उनको फरवरी की सैलरी के लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। रविंद्रन ने कहा कि हमारे 150 से ज्यादा निवेशकों के ग्रुप में से 4 निवेशक लोअर लेवल तक गिर गए हैं। इस वजह से हम आपको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हमने सैलरी देने के लिए ही राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाया था, लेकिन ये निवेशकों के साथ चल रहे कानूनी विवाद के चलते अभी एक अलग खाते में बंद है। अब बात आईपीओ मार्केट की। मुक्का प्रोटीन्स के आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला है। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन ये आईपीओ कुल 136.89 गुना भरने में कामयाब रहा। इस आईपीओ में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई का हिस्सा सबसे ज्यादा 250.26 गुना, वहीं क्यूआईबी यानी संस्थागत निवेशकों का कोटा 189.28 गुना भरा। वहीं रिटेल निवेशकों का कोटा सबसे कम यानी कि 58.36 गुना है। वहीं 26-28 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ की गुरुवार 7 मार्च को लिस्टिंग होने की संभावना है। आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुले आरके स्वामी के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। पहले दिन के अंत तक इस आईपीओ को 2.18 गुना ज्यादा बोलियां मिली हैं। इस आईपीओ में अब तक रिटेल निवेशकों का कोटा सबसे ज्यादा 7.84 गुना, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई का हिस्सा 2.97 गुना भरा। लेकिन क्यूआईबी यानी संस्थागत निवेशकों ने इस आईपीओ से अब तक दूरी बनाए रखना बेहतर समझा। पहले दिन के अंत तक क्यूआईबी का कोटा केवल 0.01 गुना ही भर पाया है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ चारू अग्रवाल। अभी के लिए नमस्कार।